बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कच्चे आम और टमाटर की चटनी। बहुत मज़ेदार होगी मौसम के हिसाब से। और बकरीद आ रही है तो उसके लिए भी आप ये पहले से बना के रखें तो बहुत काम आने वाली ये चटनी है। बहुत ही मज़ेदार और इतनी मज़ेदार कि आप बार बार बना के रखेंगे और शामी कबाब या रोस्ट किसी और जो भी चीज़ आप बनाएं उसके साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल के इसमें शामिल कर रही हूँ। 5 से 6 अदद मैंने टमाटर लिए और एक कच्चा आम जो कि येलो कलर का थोड़ा हो चुका है लेकिन है ये खट्टा। हरी मिर्चें ली हस्बे ज़रूरत। लहसुन तकरीबन एक पोथी जो पूरी होती है ना, वो मैंने इसे देसी लहसुन है मेरे पास, वो मैंने छील के इसमें साबुत ही डाल दिया है। और ऑयल आपके सामने डाला है 4 से 5 टेबल स्पून। हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें जैसे ही ज़रा सॉफ्ट होंगी टमाटर के साथ तो फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करें। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक के छोड़ दिया। ज़ीरा मैं डालना भूल गई लेकिन अब मैं ज़ीरा भी डाल दूंगी। और इससे मैंने दम वाली आग पे छोड़ा था पहले। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया। ज़ीरा इसमें बहुत जायका देगा और हाजमा भी दुरुस्त रखता है। और इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चम्मच से हिलाती रहूँगी एक जगह से दूसरी जगह। इसी ऐसे ही पलटूंगी नहीं लेकिन मैं इसे चम्मच चलाती रहूँगी इस तरह करके। और लो फ्लेम पे इसे रखना है, अपनी तेज़ फ्लेम पे रखना नहीं है। लहसुन भी थोड़ा बहुत गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और जो हमने कच्चा आम डाला है वो भी अच्छा सा हल्का सा गल जाए। ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस सॉफ्ट चीज़ें होनी चाहिए। इतना की होना चाहिए कि जैसे टमाटर जो मैंने डाले हैं ना उसका छिलका बड़े आराम से उतरे। ये कुछ टाइम गुजरा है तो मैं आपको छिलका उतार के दिखा रही हूँ। छिलका उतर रहा है। जिस टमाटर का छिलका उतरता जाए आप साथ साथ उतारते जाएं। अगर नहीं उतारना चाहते तो ना उतारें, पीस लेंगे तो छिलके का पता नहीं चलेगा। और इस तरह इसका स्मोकी फ्लेवर भी आएगा हल्का हल्का सा। जैसे कलर आ गया इस तरह छोड़ देना है। अब एक और तैयारी करते हैं। पुदीना मैंने पत्तियां ली है, पत्तियों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। एक मुट्ठी ली और एक मुट्ठी ही मैंने धनिया लिया है। और टमाटरों के छिलके उतार दिए। ठंडा हो चुका है। ठंडा करके ही आपने इसमें पुदीने में शामिल करना है, तभी चटनी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। सारा मसाला भी मैंने साफ करके डाल दिया और इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे। बर्फ़ इसलिए शामिल करेंगे कि इससे चटनी का कलर चेंज नहीं होगा। चटनी का कलर चेंज नहीं होगा बर्फ़ डालने से और अच्छा सा कलर नज़र आएगा आपको। और पानी की जगह आपने बर्फ़ ही डालनी है। चटनी मैंने पीस ली। पीस के देख लें कि कलर इसका अच्छा आ गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है इसमें आपको वीडियो में। तो माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार है। आप इसे पतला भी थोड़ा सा कर सकते हैं। गाढ़ी चाहते हैं तो गाढ़ी कर लें। नमक एंड पे मैं डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल दें जितना आपको रिक्वायर्ड है। हरी मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल करते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैंने अपनी मर्ज़ी से जितनी मुझे चाहिए थी हरी मिर्चें मैंने उतनी ही डाली है। लाल मिर्च नहीं डालेंगे, हरी मिर्च ही इसमें शामिल करनी है। और इस तरह नमक आप इसे इसमें डाल के थोड़ा सा सिरका भी 2 से 3 टेबल स्पून इस वक्त आप डाल सकते हो। डाल के शीशे के जार में, ड्राई शीशे का जार होगा, आप उसमें इसे डाल दें फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में। और ये काफ़ी टाइम चलेगी। चम्मच आपका साफ़ होना चाहिए जब भी आप चटनी निकालें। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप कोई सालन खाएं और गोश्त खाएं या रोस्ट खाएं या शामी कबाब बने हुए हैं, कुछ भी खाएं, इसके साथ चटनी का ये इस्तेमाल करें जिससे हाजमा बहुत अच्छा होगा। और गर्मी का मौसम है और ये इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर ये चटनी बनाइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।